आप सभी महान आत्माओं को नमन करते हुए आपका यूट्यूब चैनल ट्रू सेल्फ द नेवर एंड पे स्वागत है। आज का स्पिरिचुअल थॉट, महाशिवरात्रि में महादेव शिव गोस्वामी तुलसीदास जी को क्या वरदान दिए थे। भारत का प्रसिद्ध महाकाव्य रामचरितमानस का रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी का माता जी का नाम था उलसीबाई और उनका पिताजी का नाम था आत्माराम दुबे। तुलसी जी के जन्म से पहले उनका माताजी का हालत बड़ी गंभीर थी। उनका तबीयत पूरा बिगड़ चुका था। उनका जन्म से पहले माताजी उनकी दासी से कहते हैं, अगर मेरे को कुछ हो जाए तो तुम इस बच्चे को ले जाना, मेरे बच्चे का पालन पोषण करना, याद रखना अगर मेरे को कुछ हो जाए मेरे बच्चे को बचा के रखना। दासी हाँ भरी। कुछ ही पल में बच्चे को जन्म देकर माताजी का मृत्यु हो जाती है। दासी जाकर तुलसी जी के पिताजी को बोलती है, आपका बेटा हुआ है, आपका पुत्र कोई साधारण बच्चा नहीं है। पर बड़ा आश्चर्य की बात यह है, बच्चे का मुंह में सारे के सारे दांत आ चुका है। ये तो साधारण बालक का लक्षण नहीं हो सकता। तुलसी जी के पिता ने बच्चे का जन्म मुहूर्त जानने के लिए पंडित को बुलाया। बच्चे के बारे में शुभ अशुभ पूछा। पंडित ने कहा, आपका बच्चा जिस मुहूर्त में जन्म हुआ है अशुभ ही अशुभ है, इसीलिए बच्चे में जन्म से ही दांत है और बच्चा जन्म होते ही अपना माँ को खा गया। पंडित ये भी कहता है, आपके साथ आपका पूरे परिवार को खा जाएगा। ये बच्चा आपका परिवार में रहना ठीक नहीं है। कुछ दिनों में तुलसी जी के पिताजी का शरीर भी छूट गया। लोग कहने लगे, पंडित जो कह रहे थे वो बिल्कुल सच निकली। तुलसी जी के माँ भी चली गई, पिता भी चला गया। 5-6 साल के बाद दासी भी चली गई। पर दासी जी का पति पंडित का बात को सच मान लिया और तुलसी जी को घर से निकाल दिया। तुलसी जी रोटी मांगने जाए तो कोई एक रोटी देने के लिए राजी नहीं था। लोग तुलसी जी से डरने लगे और तुलसी जी को रोटी देना बंद कर दिया। आज अगर तुलसी रोटी मांगने आएगा तो हम उसको मना कर देंगे। बच्चा तुलसी को एक भी रोटी नहीं मिला खाने को। इस कारण लोग दरवाजा बंद करके घर में रहने लगे। इतना ही नहीं, और जो भिखारी लोग रोटी मांगने आते थे उनको रोटी मिलना भी बंद हो गया। जब कोई गरीब दरवाजा खटखटाता था, लोग सोचते थे, क्या पता कौन आया होगा। अगर तुलसी होगा तो दरवाजा नहीं खुलते थे। दूसरे गरीबों को रोटी नहीं मिलने के कारण बालक तुलसी को दोषी ठहरा गया। सबने मिलकर कहे, तुलसी को गांव से भगा देना उचित होगा। अमीर गरीब सब मिल गए और बालक तुलसी जी को मारने के लिए दौड़ाए। तुलसी जी जंगल में छिपने लगे। कई दिनों तक कुछ खाने को नहीं मिला बालक तुलसी जी को। ऐसे ही जंगल में भटकते रहे। उस दिन महाशिवरात्रि था। एक बेल का पेड़ के नीचे बैठ के सीताराम सीताराम बालक तुलसी जी जपते रहे। सुबह से शाम हो गया। शाम को शिव जी प्रकट हुए और बालक तुलसी जी को कहते हैं, तुलसी आगे एक मंदिर है, तुम उस मंदिर के तरफ जाओ, वहाँ तुम्हें प्रसाद मिलेगा खाने के लिए। बालक तुलसी कहता है, आप कौन हो? शिव जी कहते हैं, मैं इस सृष्टि का संहार करता और समस्त पशु पक्षी जीव जंतुओं का स्वामी पशुपति शिव हूँ। वहाँ मेरा मंदिर है, तुम जाओ। श्रद्धालु भक्त भजन कीर्तन में लगे थे। बालक तुलसी जी किसी कोने में बैठ के सीताराम सीताराम भजन करने लगा। भक्तजन बालक तुलसी जी का भजन सुन के ताजुब, ये बालक शिवरात्रि में सीताराम सीताराम भजन कर रहा है। जागरण समाप्त होते ही सब अपने अपने घर चले गए। बालक तुलसी भजन करते करते सो गया। शिव जी कहते हैं, पार्वती हमारा द्वार पर एक बच्चा सोया है, कई दिनों से भूखा है, भजन करते करते सो गया है, उसे उठाकर प्रसाद खिलाओ। माता पार्वती जी एक बूढ़ी औरत के रूप लेकर बालक तुलसी जी को उठाते हैं। तुलसी जी को बोलते हैं, लो महाशिवरात्रि का प्रसाद है, ये खा लो। बालक तुलसी पूछता है, ये महाशिवरात्रि क्या है? माता पार्वती कहते हैं, समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से हलाहल विष निकला। सृष्टि को बचाने के लिए
भगवान शिव हलाहल विष पान किए थे। आज का दिन में भगवान शिव महामृत्युंजय नाम में जाने जाते हैं। इसीलिए माता पार्वती जी शिव जी का आरोग्य कामना के लिए देवताओं के साथ रात भर जागरण किए थे। बालक तुलसी कहता है, मुझे प्रसाद नहीं चाहिए, शिव जी से कहिए मुझे प्रभु श्री राम जी से मिला दें। माता पार्वती जी कहते हैं, ठीक है, तुम पहले खा लो, शिव जी का कृपा आपके ऊपर हुई है, शिव जी तुम्हें श्री राम जी से मिला देंगे। माता पार्वती जी पूछते हैं, तुम्हारा घर परिवार के बारे में बताओ। बालक तुलसी कहता है, मेरा माता पिता कोई नहीं, गांव वालों ने मुझे गांव से भगा दिया। वो लोग मुझे आज भी ढूंढते होंगे। यदि मैं उन लोगों का हाथ में आ जाऊंगा, वो लोग मुझे मार देंगे। मुझे श्री राम जी के पास जाना है, मुझे श्री राम जी से मिला दीजिए। माता पार्वती जी कहते हैं, तुम प्रसाद खाकर यहाँ सो जाना, कल तुम्हें श्री राम जी से मिला देंगे। शिव जी का एक भक्त था नरहरि दास। उसे शिव जी सपनों में कहे, मेरे मंदिर में एक बच्चा बैठा है, उसे तुम अपने साथ ले जाओ, उसका पालन पोषण करो और उसे श्री राम जी का कथा सुनाओ। बालक तुलसी जी नरहरि दास को अपना गुरु मान लिया। गुरु का कहने पर बालक तुलसी जी रोज एक पेड़ के नीचे जल अर्पण करता रहा और सीताराम सीताराम जपता रहा। बहुत दिन बीत गया और श्री राम जी से नहीं मिल सका। तुलसी खाना पीना सब छोड़ दिया, वहीं पेड़ के नीचे बैठकर सीताराम सीताराम जपता रहा। फिर शिव जी को आना पड़ा। शिव जी पूछते हैं, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? बालक तुलसी बोला, आपका मंदिर में एक बूढ़ी औरत मुझे मिली थी, वो बोल रही थी शिव जी तुम्हें श्री राम जी से मिला देंगे, पर आप तो मुझे श्री राम जी से मिलाए नहीं। शिव जी कहते हैं, मैं तुम्हें श्री राम जी से मिला नहीं सकता हूँ, श्री राम जी से मिलने का उपाय बता सकता हूँ। श्री हनुमान तुम्हें श्री राम जी से मिला सकते हैं। तुलसी जी कहते हैं, मैं हनुमान को ढूंढने कहाँ जाऊँ? शिव जी इसका उत्तर में कहते हैं, जहाँ राम कथा होता है वहाँ हनुमान होता है। तुम्हारा गुरु जहाँ राम कथा करने जाते हैं वहाँ श्री हनुमान राम कथा सुनने के लिए आता है। तुम भी श्री राम जी का कथा करने जाओ, वहाँ तुम्हें श्री हनुमान मिलेंगे। तुलसी जी कहते हैं, मैं श्री हनुमान जी को पहचानूंगा कैसे? श्री हनुमान कोड़ी का रूप बना के किसी कोने में बैठा होगा। राम कथा में श्री हनुमान पहले आता है और सबसे लास्ट में जाता है। तुलसी जी ने उनका गुरु को कहे, आप तो शिव जी का भक्त है, मैं तो श्री राम जी का भक्त हूँ, मुझे श्री राम जी का कथा करने दीजिए। एक दिन तुलसी जी सबसे पहले कथा में जाके बैठ गए। एक के बाद एक लोग आने लगे। तुलसी जी बैठ के देख रहे हैं, एक व्यक्ति कोड़ी जैसा रूप बना के एक कोने में बैठ रहा है। तुलसी जी कहते हैं, हाँ, अब तो मैंने हनुमान जी को देख लिया, अब मैं श्री राम जी से मिल सकता हूँ। तुलसी जी सोचते हैं, आज मैं क्या कथा सुनाऊं जिसमें हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे। तुलसी जी वही कथा सुना देते हैं। श्री हनुमान जी अपना भक्ति भाव में कैसे अपना छाती चीर दिए थे उनका आराध्य श्री राम जी के सामने। श्री राम जी हनुमान जी के छाती के भीतर देखते ही हनुमान जी को गले मिले थे, वही कथा सुना देते हैं। गोस्वामी तुलसी जी के नज़र कोने में बैठा हनुमान जी के ऊपर पड़ता है। हनुमान जी आंसू पोंछते हुए अपना शरीर को छुपाने की कोशिश कर रहे थे, कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। तुलसीदास जी रोते हुए कहते हैं, आज शिवरात्रि जैसा पावन रात्र में मुझे श्री हनुमान जी का कथा सुनाने को मिला। हे महादेव, आपकी कृपा से मुझे श्री हनुमान जी का दर्शन भी मिला। कथा समाप्त हो गया। लोगों के पीछे पीछे हनुमान जी जा रहे हैं, पर तुलसी जी हनुमान जी के पीछे से उनका पैर पकड़ते ही हनुमान जी भागने की कोशिश करते हैं। तुलसी जी नीचे गिर जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु हनुमान जी, आपको सौगंध है श्री राम जी की, आप रुकिए हनुमान जी। हनुमान जी लौट के देखते हैं, प्रभु शिव जी मुझे आपके पास भेजे हैं। तुलसी जी हनुमान जी के पैर पड़ते हैं और कहते हैं, मुझे श्री राम जी से मिला दीजिए। हनुमान जी कहते हैं, अगर प्रभु शिव जी का इच्छा है मैं आपको श्री राम जी से मिलाऊं।
मैं आपको श्री राम जी से मिलाऊंगी। हनुमान जी कहते हैं, अगर आपको राम जी से मिलना है, आप चित्रकूट जाइए, वहाँ राम नाम जप करते रहना, तभी आपको श्री राम जी मिलेंगे। एक दिन तुलसीदास जी चित्रकूट में भजन कर रहे थे। दो सुंदर बालक धनुष पकड़ते हुए घोड़े पे बैठ के सामने से चले गए। तुलसीदास जी कहते हैं, हाँ मैंने देखा, मेरे सामने से चले गए, पर मैं पहचानूं कैसे। और एक दिन चित्रकूट घाट में बैठ के तुलसी जी चंदन घिस रहे थे। श्री राम जी प्रकट होते हैं और चंदन लेकर अपने को लगाया और तुलसी जी के माथे पर लगा दिया। हनुमान जी सोचते हैं, इस बार भी तुलसीदास धोखा खा जाएगा, श्री राम जी को पहचान नहीं पा रहा है। हनुमान जी को तुलसी जी के ऊपर दया आ गया। हनुमान जी एक तोता बनकर पेड़ के ऊपर बैठ के एक दोहा गाने लगे। चित्रकूट के घाट पर भय संत के वीर, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक दिए रघुबीर। तुलसीदास जी को कुछ समझ में नहीं आया, तब तक श्री राम जी जा चुके थे। गोस्वामी तुलसीदास जी बहुत रोए। हनुमान जी तुलसी जी को शांत कराते कराते कहते हैं, तुम अयोध्या जाओ, वहाँ प्रभु तुमको अवश्य दर्शन देंगे। अयोध्या में गोस्वामी तुलसीदास जी को श्री राम जी का दर्शन मिलता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।